ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतरकारी भानु शशि भूमि सुधो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूं और आज का विषय हमारा है राहु का महापरिवर्तन। राहु का परिवर्तन 18 महीने में एक बार होता है। आमतौर पर राहु के ऊपर कम ही कुछ चीज़ें बनाई जाती हैं, बहुत कम आपको सामान मिलेगा, लेकिन अब समय है राहु के महापरिवर्तन को अच्छे से समझ लेने का। और मिथुन राशि वालों के लिए ये परिवर्तन बहुत ज़बरदस्त होने वाला है। कहा जाता है ना कि भाग्य के खेल बड़े निराले होते हैं, और राहु का नाम कहा गया है कि समझ लें राहु जो है वो शनि के सदृश ही हैं। अभी तक शनि आपके भाग्य में चल रहे थे, अब शनि परिवर्तन की तरफ साथ साथ राहु भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और राहु भी भाग्य भाव में आकर आपका जीवन में कुछ नया खेल करने वाले हैं। कहा गया भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या च पौरुषम। तो ऐसे में ध्यान रखना पड़ेगा आपको चीज़ों को कि भाग्य की तरफ से कहाँ शनि ने आपको बहुत रक्षा करने का प्रयास किया, लेकिन राहु पिछले 18 महीनों से जहाँ चल रहे थे वो आपके लक्ष्य, देखिए दशम भाव में चल रहे थे आपके राहु। अभी तक हम बात कर लें, क्योंकि पिछले 18 महीने यानी करीब करीब हम बात करें तो अक्टूबर 2023 में राहु आपके दशम भाव में आए, बृहस्पति की राशि में आए। और बृहस्पति की राशि, बृहस्पति के साथ संबंध जब भी राहु का होगा वो उठापटक का योग देगा। शनि ने लाख जोर लगाया आपके भाग्य को उन्नति करने के लिए, लेकिन सफलता के लास्ट पैमाने पे जाकर कई बार आपने देखा होगा कि वो अटकाव आ जाता था। वो कारण क्या था? राहु का कारण था। सुख में, सफलता में, सम्मान में कहीं ना कहीं जो रुकावट उत्पन्न कर रहा था वो राहु ही कर रहा था लगातार। अब राहु परिवर्तन का योग बनाने वाले हैं। अब राहु का परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण होगा, और ज्योतिष के अनुसार से व्यक्तियों को समझ लेना चाहिए कि क्या ग्रहों का प्रभाव है। देखिए, कर्म से आप सब चीज सुधार सकते हैं। कोई कितने गहरे गड्ढे में पड़ा हुआ हो उससे निकलकर बाहर आ सकता है यदि कर्म सही दिशा में, सही समय पर, सही उपयोग से, सही सफलता के साथ, सही फोर्स के साथ वो ताकत लगा दी जाए तो वो रास्ता निकल सकता है। लेकिन हमारी समस्या क्या है कि हमारे ज्ञान में कई बार वो चीज़ें होती नहीं हैं। सपोज एग्जाम्पल देते हैं कि आग लगाना कितना आसान है। माचिस जलाओ, आज की तारीख में आग लग जाती है। लाइटर से जलाओ, जल जाती है। स्पार्क प्रोड्यूस करो, जल जाती है। लेकिन पुराने ज़माने में क्या होता था, जिसकी आज बात की जाती, पत्थर घिस घिस के, रगड़ रगड़ के लोग प्रयास करते थे। लेकिन विज्ञान ने तरक्की की और विज्ञान ने वो विकसित प्रयोग किए जो चीज़ खट से आग लग जाती है। यानी काम कितना सरल हो गया। किसने किया? ज्ञान ने, विज्ञान ने। ज्योतिष वही विज्ञान है कि जो आपको बताता है कि भैया समय किस प्रकार का आने वाला है, उसको कैसे कर लो। राहु का पदार्पण भाग्य में होने वाला है। कब होने वाला है? राहु का पदार्पण 18 मई 2025 को आपके भाग्य में दशम भाव से निकलकर नवम भाव में जाने वाले हैं। शनि की राशि में जाने वाले, शनि के घर में जाने वाले। जैसे बृहस्पति की राशि में जब चल रहे थे तो वहाँ तो वो बिल्कुल विपरीत स्थिति थी। देवता के घर में राक्षस का पदार्पण हो रखा था। अब अपनी प्रवृत्ति वाले शनि के सदृश ही राहु हैं, इस कलयुग काल में बताया गया है। उन्हीं की प्रवृत्ति के घर में, उन्हीं अपने ही घर, एक तरह से राहु का घर अपना ही, शनि वाला घर जो है, अपने सब कुछ सेम सामग्री मिलने वाली है वहाँ पर, वो वहाँ जाने वाला है। और बाई चांस वहाँ भाग्य का द्वार आपके राशि में खोलने का रास्ता बना सकता है, नई अपॉर्चुनिटीज को देने का रास्ता आपके लिए बना सकता है। लेकिन ये बात ध्यान रख लेना, भाग्य है वो, और ये सारे ग्रह जो है आपके कर्म के अनुसार है। शनि का है, शनि का घर है वो। शनि के साथ एक बड़ी जबरदस्त बात है कि तुष्टो ददासी वही राज्यम रुष्टो हरसि तत्क्षणात्। शनि न्यायाधीश है। गलत करोगे तो गलत काम, अच्छा करोगे तो अच्छा काम। राहु कहता है यहां पर बैठकर जब आऊं मैं तो धर्म की तरफ प्रवृत्त रहना, धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करना। अधर्मयुक्त कार्य करोगे तो रगड़ दूंगा। तो ध्यान रखना, आप अपने जीवन में सफलता चाहते हो, सही चाहते हो तो धर्मयुक्त कार्य करने का प्रयास करना। लेकिन राहु की प्रवृत्ति जो है वो बहुत अलग प्रकार की है। पराक्रम करने का योग देता है, ताकत लगाने का योग देता है। लेकिन राहु जो है वो नेगेटिव चलते हैं, पीछे की तरफ ताकत लगाते हैं। तो क्या होता है कि पीछे की तरफ ताकत लगाएंगे तो आपको नीचे की तरफ गिराने का प्रयास भी कर सकते हैं। यदि धर्म के विमुख जाके, सही न्याय के विमुख जाकर कार्य करने का प्रयास मत करना, वहां फंस जाओगे। राहु सुख दे सकता है लेकिन सरलता के साथ, सरलता से कार्य करें। किसी का अहित करने का प्रयास करोगे तो खुद फंस जाओगे। मिथुन राशि वालों को खास तौर पर यह समझने का प्रयास करना चाहिए। राहु यहां पर आध्यात्मिक शक्ति का विकास करने का प्रयास कर सकता है। राहु बड़ा आध्यात्मिक ग्रह है, प्रवृत्ति है चेंज करने की, प्रवृत्ति की तरफ जा सकता है, लेकिन दुस्साहसपूर्ण कार्य करने की स्थिति बना सकता है। राहु ने बड़ा दुस्साहस किया। अभी हम आपको कथा सुनाने वाले हैं एक विशेष तौर पर कि जहां राहु की उत्पत्ति हुई कैसे।
आमतौर पे लोगों को पूरी तरह से शायद बहुत लोगों को ज्ञान है, आपको ज्ञान होगा, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिनको पता नहीं है। अभी अब कथा हम सुनाएंगे, पौराणिक कथा, जिस प्रकार से जो सागर मंथन की कथा है, जब अमृत की निकालने के लिए पूरा संघर्ष हुआ, मंथन हुआ, तो उसमें राहु कैसे अपने अनुचित कार्य को पूर्ण करने के लिए, अनुचित इच्छा को पूर्ण करने के लिए, जो भगवान की इच्छा नहीं थी उसके विमुख जाकर कार्य करने के लिए राहु ने क्या कार्य किया और उसका दंड किस प्रकार से भोगा। तो यानी आप समझ लीजिए, राहु ने अपने जीवन के दृष्टांत से परिवर्तन दिया कि यदि गलत भावना रखोगे तो वो प्राप्त भी कर लोगे, तो तब भी कहीं ना कहीं परेशानी में फंस जाओगे। तो ऐसा ध्यान रखने की जरूरत है। सरलता के साथ अपने आप को छोड़ने का प्रयास करो। ये राहु का परिवर्तन जो है, थोड़ा सा ध्यान रखने वाले लोग पार्टनरों के साथ दिक्कत दे सकता है, आपको भाइयों को दुख देने का प्रयास कर सकता है, तो उस संबंध में थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत होगी। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। पराक्रम दिखाने का अवसर है, सही दिशा में ज्ञान, गुरु का ज्ञान के द्वारा सही दिशा में धर्मयुक्त ज्ञान करने का प्रयास करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है। छाती के संबंधित बीमारियां, डाइजेशन संबंधी समस्या, गैस संबंधी समस्याएं, ये राहु उत्पन्न करने के योग बना सकता है। नज़ले संबंधी समस्याएं, मेंटल स्ट्रेस संबंधी समस्याएं देने के योग राहु यहां बना सकता है। धर्म से जुड़े रहने का प्रयास कीजिए। खास तौर पर आप अपने परिवार में कल्याण चाहते हैं तो कुछ खास उपाय आपको अवश्य करने की जरूरत है। ऐसे में वो सब उपाय भी हम बताएंगे। पहले आप समझें कि राहु है क्या, राहु की उत्पत्ति कैसे हुई। जब तक वो नहीं समझोगे ना, तब तक भी हमारी बातें पूरी तरह से आपको समझने में दिक्कत आएगी। ये रहस्य की बातें हम इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हर चीज पौराणिक मत से हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। समझिए, देखिए कितनी सुंदर कथा राहु की बताई गई है, वो बड़ी सुंदर सरल रूप से हमने आपके समक्ष रखते हैं। कालगणना के अनुसार से हमारे पुराणों इत्यादियों में बहुत सारी कथाएं इंगित की गई हैं। राहु, जैसा हमने आपको बताया, एक बड़ा हठी ग्रह है। आपको इसकी पौराणिक कथा तो समझ में आती होगी, बहुत सारे लोगों को शायद ज्ञान नहीं है, उसके संबंध में समझ लीजिए कि राहु का प्रभाव हठी क्यों है। कहा जाता है संसार के अंदर विशेष तौर पर समय समय पर विभिन्न घटनाएं घटी। एक बार संसार में समस्त कहा जाता है कि देवताओं और दैत्यों ने मिलकर सोचा कि अब संसार में बहुत सारी निधि की समाप्ति हो गई है, बहुत सारे चीज़ें कम हो गई हैं, निधि समाप्त हो गई थी संसार से। महालक्ष्मी जो है वो सागर में विराजमान हो गई थी और पूरे संसार से ऐश्वर्य, समृद्धि इत्यादि धीरे धीरे क्षय हो गई थी। तो कहा जाता है कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जिस प्रकार से तो देवताओं ने और दैत्यों ने मिलकर कुछ विचार किया, क्यों ना शोध किया जाए, मंथन किया जाए। तो उन्होंने सागर मंथन करने के लिए सुंदर व्यवस्था बनाई। जब सागर मंथन किया, उसमें से विभिन्न विभिन्न रत्न, 14 रत्न जिनके बारे में कहा जाता है, वो उपस्थित हुए। महालक्ष्मी उपस्थित हुई, चंद्रमा उपस्थित हुए, ऐरावत हाथी उपस्थित हुआ, उच्च श्रवा घोड़ा उपस्थित हुआ, काल जो जहर था वो उपस्थित हुआ, और साथ साथ अमृत भी उपस्थित हुआ। अमृत यानी वो तत्व जो इस संसार में अमरता को प्रदान करते हैं। हम सब मानव हैं और हम सब की इच्छा क्या होती है, किसी प्रकार भी संसार में मृत्यु लोक में आने के बाद जाए ना, अमृत तत्व किसी ना किसी प्रकार से मिल जाए। देवताओं और दैत्यों में भी यही बहस की मुद्दा बना। अमृत तत्व निकला जब मंथन से। रिसर्च करोगे तो कुछ ना कुछ, जब मंथन करोगे तो कुछ ना कुछ अमृत निकल के ही आएगा, कुछ ना कुछ लाभ प्राप्त होगा ही होगा। जैसे दूध को मथा जाए तो उसमें से मक्खन निकलेगा ही। हर एक की इच्छा होती है मक्खन को किसी प्रकार से उपयोग किया जाए, लेकिन जो ग्वाला होता है उसको निकाल कर बेच देता है, पैसा कमा लेता है उससे। उसी प्रकार से जब अमृत निकल कर आया तो अब देवताओं ने और दैत्यों में छीना झपटी शुरू हुई, और उस अमृत को प्राप्त करने के लिए कहा जाता है कि भगवान ने जब छुपा के बहुत दिन रखा गया, उसके बाद भी वो समाप्त नहीं हुआ द्वेष आपस में, तो भगवान नारायण उपस्थित होते हैं बीच में, और भगवान नारायण ने उपस्थित होकर सबको समझाया, देखो मैं बांटता हूँ, सबको इसको बांटने का प्रयास, सुंदर रूप से व्यवस्था बनाई, और मोहिनी रूप भगवान ने धरा और कहा। भगवान अब सोचे कि बहुत सारे लोग भ्रांति उत्पन्न कर सकते हैं कि मोहिनी रूप धर के तो एक तरह से छल किया गया। देखिए एक बात समझ लें, जिस बात को प्रतिपादित करना चाहिए छल नहीं था, सत्य था। इसलिए था कि दैत्यों को अगर आप दे देते, गलत व्यक्ति के हाथ में यदि पावर दे दोगे, इस वक्त विश्व की सबसे बड़ी जो मिसाइलें हैं किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाएं, तो वो क्या करेगा, विश्व को डरा धमका कर सब कुछ अपना वर्चस्व स्थापित कर लेगा। तो भगवान नारायण ने जो सुंदर व्यवस्था बनाई कि अमृत तत्व का उपयोग दैत्य किस प्रकार से करेंगे, देवता किस प्रकार से करेंगे, वो पहले से ही अच्छे से समझते थे। तो उन्होंने सुंदर व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया कि दैत्यों को किसी प्रकार भी अमृत नहीं मिलना चाहिए। उन्होंने देवताओं को और दैत्यों को अलग अलग पंक्ति में बिठाया, और कहा जाता है कि जैसे ही वो अमृत तत्व उनको पिलाते थे, और देवताओं को अमृत पिलाते चले जा रहे थे, और जब
अपनी माया से वशीभूत करके दैत्यों को सुरा यानी कुछ साधारण जल जो था वो पिलाते चले जा रहे थे। सबको लग रहा था कि अमृत तत्व प्राप्त हो रहा है, लेकिन भगवान का जो स्वरूप था मोहिनी अवतार में सारे संसार को मोहित कर कर इस प्रकार की व्यवस्था बना ली थी। कहा जाता है एक राक्षस था, शास्त्र में उसकी अनेक अनेक कथाएं हैं, लेकिन हमने जितना अध्ययन किया, स्वर्ण नाम का एक राक्षस था। स्वर्ण नाम का एक राक्षस था, उसने इस छल को देख लिया, पहचान गया भगवान को कि भगवान क्या कर रहे हैं कि देवताओं को अमृत पिला रहे हैं और जो दानव हैं, दैत्य हैं, उनको अमृत की जगह कुछ और पिलाया जा रहा है और समझ में किसी को आ नहीं रहा है। तो वो चुपचाप उस पंक्ति से, दैत्यों वाली पंक्ति से निकलकर, कहा जाता है कि देवताओं की पंक्ति में स्वर्ण नाम का राक्षस जो था, दैत्य था, और कहा जाता है वो उत्पन्न ऋषि कश्यप से हुआ था और सिंहिका नाम की उसकी माता थी, और वो वहां कश्यप गोत्र है उसका, जो राहु है उसका कश्यप गोत्र माना जाता है। कहा जाता है कि वो वहां जाके देवताओं की पंक्ति में बैठ गया, और जैसे ही वो बैठा जाकर और भगवान पिलाते पिलाते उसकी बारी आ रही थी, ये छल जो था, ये सांप जो किया इसने, जो स्वर्ण नाम के राक्षस ने देवताओं की पंक्ति में आके बैठने का, ये पहचान लिया किसने? सूर्य ने और चंद्रमा ने। सूर्य और चंद्रमा ने ये सूचना देवराज इंद्र को दी, और देवराज इंद्र ने ये सूचना जैसे ही भगवान को दी कि भगवान आप जिसको अमृत पिलाने जा रहे हैं वो देवता नहीं, राक्षस है, दानव है, स्वर्ण नाम का राक्षस है। तो भगवान ने जैसे ही पान करवा रहे थे भगवान उस देवता स्वरूप में बैठे हुए उस राक्षस को, स्वर्ण को, तो उसने जैसे ही पान किया तो भगवान ने जैसे ही उसको मुंह में जा चुका था उसके अमृत जो था, भगवान ने चक्र चलाकर उसकी गर्दन काट दी। जो मुख था वो राहु बन गया और जो अधोभाग था वो केतु के रूप में उपस्थित हो गया। तो समझे ये स्वभाव कैसा है। अब यहां राहु की उत्पत्ति हो जाती, ये है राहु की हठता थी, अमृत का पान कर चुका था तो इसलिए अमर हो गया। हमेशा बहुत सारे लोग राहु को मानते नहीं है कि ग्रह है। अरे भाई, वो वास्तविक छाया नहीं, वास्तविक सत्य है, हठी है। आपकी राशि में जिस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा आपको समझना चाहिए। ये पुरानी कथाओं को आदि भौतिक आदि दैविक रूप से यदि आप उसको सत्य को समझ लें तो जीवन में उस वास्तविकता को क्या प्रभाव उसका होगा, यहीं से प्रभाव निकल कर आएगा। वो राहु का जो प्रभाव है छल रूप से करके, यानी क्या छला उसने? अपने उस मंतव्य को पूर्ण करने के लिए उस राक्षस योनि से हटकर देवताओं की पंक्ति में जाकर बैठ गया और भगवान तक को, सोचें कितनी बड़ी सुंदर ये कथा क्या समझा रही है कि भगवान तक को, यहां भगवान ने नहीं छला, यहां भगवान तक को छलने के लिए राहु उपस्थित हो गया। तो राहु इस प्रकार का ग्रह है कि जो आपको, किसी भी धर्मात्मा व्यक्ति को छल सकता है अपनी हठता को पूर्ण करने के लिए। तो इस भाव को समझें कि राहु क्या प्रभाव आपके जीवन में उत्पन्न कर रहा है। ये हमने जो राहु का ग्रह का प्रभाव आपको बताया ना कि आपकी राशि के अनुसार से आपकी जन्मपत्री में किस भाव में कहां बैठकर किस प्रकार का प्रभाव उत्पन्न करेगा, क्या कराएगा आपके लिए। तो सत्य रूप में इस कथा को हमने इसलिए उपस्थित किया है कि वो आप समझ सकें राहु का प्रभाव नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है। हर व्यक्ति के अनुसार से ऐसा नहीं है कि नेगेटिव ही होगा। तो आपकी राशि के अनुसार से जो प्रभाव हमने समझाया है उसके लिए आपको सही रूप से कुछ उपायों की आवश्यकता है। तो मिथुन राशि वालों, आपने समझा कि राहु का प्रभाव किस प्रकार का आपके जीवन में पड़ रहा है। अब राहु के कुछ उपाय मिथुन राशि वालों जो अवश्य आपको करने का प्रयास करना है जिससे राहु आपके भाग्य को जगाए, भाग्य को सुलाए नहीं। सबसे पहले तो एक काम करें, जिस भी धर्म में जिस भी पंथ में आपकी श्रद्धा है वहां अपने आप को लिप्त करने का प्रयास करें, वहां थोड़ा सा अपने आप को इन्वॉल्व करने का प्रयास करें, सरलता अपनाने का प्रयास करें। जिस भी भगवान को आप पूजते हैं सेवा भाव अवश्य मनो मस्तिष्क में लाने का प्रयास करें। गरीब की सेवा, ये भाग्य है, भाग्य जगाने का रास्ता बता रहे हैं हम आपको। यदि घर परिवार में कल्याण चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, इन 18 महीनों में महत्वपूर्ण परिवर्तन चाहते हैं तो कोशिश ये करें सरलता। सबसे बड़ा उपाय है सरलता। आध्यात्मिकता में अपने आप को थोड़ा प्रवेश करने का प्रयास करें। हो सके तो विशेष तौर पर नित्य प्रति श्रद्धा के साथ भगवान का पूजन अवश्य करें, गरीबों की सेवा अवश्य करने का प्रयास करें। ये उपाय जो है बहुत बढ़िया तरह से आपको लाभ दे सकते हैं, कष्टों को निवारण करने का रास्ता आपके लिए बना सकते हैं। तो आप सबसे अच्छा ये रहेगा कि आप अपनी राशि की प्रवृत्ति के अनुसार से एक छोटा सा उपाय हम आपको बताते हैं वो अवश्य करने का प्रयास करें। आप जब भी संक्रांति हो उस दिन विशेष तौर पर शाम के समय, राहु का जो समय है वो सूर्यास्त के बाद का है, तो ये भाग्य में गए हुए राहु हैं। तो एक काम करें, किसी धर्मस्थल पर जाकर कुछ अन्न का दान कर दिया करें। राहु किसी धर्मस्थल पर जाकर कोई पीपल का पेड़ हो, वहां शनिवार के दिन जाकर कम से कम एक दिया जला दिया करें। शनि का घर है,
शनि के घर में राहु विद्यमान है तो शनि के तमाम उपाय आपको लाभ देने वाले हैं। हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए शनिवार के दिन शाम के समय, सूर्यास्त के बाद, अंधेरा होने से पहले। हो सके तो विशेष तौर पर एक उपाय और करने का प्रयास करें। प्रदोष काल में भगवान शंकर के मंदिर में जाकर, क्योंकि हमने आपको कहा स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है राहु, ज्वर संबंधी समस्या उत्पन्न कर सकता है राहु इस काली काल में, तो आपको अच्छा ये रहेगा कि तेल के द्वारा जो तिल होते हैं, तिल को, काले तिलों को गंगा जल में या दूध में डालकर उसके द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक, मूली का दान करना भी आपके लिए बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इसके अलावा शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं, राहु के विभिन्न मंत्र बताए गए हैं, वो भी हम आपको बता रहे हैं, वो भी कर सकते हैं उपाय। लेकिन ये उपाय जो बहुत विशेष हैं वो हमने आपके समक्ष रखे, उनको करिए, देखिए परिवर्तन का योग बहुत बन सकता है। राहु ग्रह को ठीक करने के लिए शास्त्र में अनेक उपाय बताए गए हैं। राहु भ्रमकारक ग्रह है, राहु वास्तव में मिथ्यात्मक ग्रह है, राहु बड़ा महत्वाकांक्षी है और इन सब का प्रभाव राहु पर जब पड़ता है तो उसके लिए ठीक करने के लिए देखिए सकल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन पुरुष पावत नाही, ये तुलसी बाबा ने बहुत सोच समझ के एक बात लाइन लिखी है। और उन सब उपायों को किस प्रकार से ठीक रूप से किया जाए, अब आपकी राशि के अनुसार से आपने राहु का पूरा प्रभाव समझा, कुछ विशेष उपाय भी किए, लेकिन कुछ जनरल उपाय भी हैं शास्त्र के अनुसार से। कुछ जनरल उपाय इतने बढ़िया रूप से हैं कि यदि राहु ग्रह के दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए, अब क्या है कि जैसे दवाइयां होती है, वो एक ही दवाई तो है नहीं कि एक ही दवाई को खाएंगे ठीक कर लेंगे। अब हर भ्रांति के व्यक्ति को ठीक करने के लिए 5 उंगलियां बराबर नहीं है, अरबों लोग हैं और अरबों लोगों के हिसाब से अनेक उपाय। किसकी भ्रांति, किसी की दीक्षा, किसी का मंत्र में इच्छा ना हो तो राहु का उपाय कैसे करेगा, किसी की किसी और चीज में इच्छा ना हो तो वो कैसे राहु का उपाय ठीक करेगा। तो हम अनेक उपाय आपके समक्ष उपस्थित कर रहे हैं। देखिए वैसे तो सबसे श्रेष्ठ जो है वो जो उपाय है राहु के, वो तो मंत्र, दान और साथ में औषधि विज्ञान के अनुसार से जो उपाय बनते हैं वही बनाने चाहिए। 3 तरह के उपाय शास्त्र में सुंदर रूप से प्रमाणित जो बताए गए हैं, 3 कैटेगरी के उपाय, वो है सबसे पहला मंत्र, फिर दान और उसके बाद औषधि। प्रकृति से जो औषधि उत्पन्न होती हैं वो सब राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत अद्भुत कार्य करती हैं। उन सबको सही समय पर सही रूप से कर लिया जाए तो बहुत अच्छे से लाभ मिलता है। सबसे पहले तो ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि राहु हमारी कुंडली में नेगेटिव प्रभाव कर रहा है या हमारी कुंडली में पॉजिटिव प्रभाव कर रहा है। एक बात सीधी तरह से हम आपको सिद्धांतिक तौर पर समझा देते हैं। राहु का संबंध बिल्लियों के साथ होता है। देखिए यदि आपकी कुंडली में राहु नेगेटिव चल रहा है तो देखिएगा आपके घर के आसपास या तो बिल्लियां रो रही होंगी, बिल्लियां लड़ रही होंगी, रात्रि में बिल्ली के रोने की आवाज़ आती है, बिल्ली के लड़ने की आवाज़ आती है, तो समझ लेना चाहिए आपका राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं नेगेटिव चल रहा है। कहीं ना कहीं राहु का प्रभाव आपकी कुंडली में नेगेटिव है। और यदि आप अध्यात्म से विमुख हो रहे हैं, राहु का प्रभाव एक सबसे बड़ा है, राहु ग्रहण कारक ग्रह है। राहु सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है, जैसे हमने आपको समझाया। नैसर्गिक दृष्टिकोण से सबसे ताकतवर ग्रह माना जाता है राहु ग्रह। कोई उसके आगे चलता नहीं है किसी का बस। यानी सबसे ज्यादा प्रभाव क्या होता है, सूर्य का ग्रह का प्रभाव होता है। सूर्य किसी हर ग्रह को अस्त कर सकते हैं, लेकिन राहु जिसको छायात्मक ग्रह रूप में माना जाता है, कई लोग तो मानते भी नहीं है। बहुत सारे लोग ये भ्रांति उत्पन्न करते हैं राहु ग्रह थोड़ी है, छाया है वो तो। अरे भैया राहु का प्रभाव नैसर्गिक दृष्टिकोण से यदि आप पढ़ोगे, ज्योतिष की गणनाएं सीखोगे, तो सबसे ज्यादा नैसर्गिक दृष्टिकोण से बलशाली ग्रह जो है वो राहु ही माना जाता है। और कहा जाता है, जिस प्रकार समझें कि राहु सूर्य को भी ग्रसित कर लेता है। अभी हमने आपके समक्ष जो कथा उपस्थित करी, सूर्य राहु जो राहु है वो सूर्य और चंद्र, क्योंकि उनकी आपस में परम शत्रुता है। राहु के 3 शत्रु माने जाते हैं वैसे तो, जी हाँ, राहु के 3 शत्रु माने जाते हैं, सूर्य, चंद्र और केतु भी, क्योंकि बिल्कुल उल्टा प्रभाव है राहु के, बिल्कुल स्वभाव से उल्टा प्रभाव है केतु की। हम कभी गणना करेंगे, बताएंगे आपको। लेकिन इस वक्त समझे कि जब राहु जो है सूर्य को ग्रसित कर लेता है, ग्रहण लगा देता है, जो सूर्य सबको अस्त करता है उसको अस्त कर देता है, फिर चंद्र ग्रहण लगा देता है, तो सबसे ज्यादा बलशाली ग्रह माना जाता है। तो इसका प्रभाव बिल्कुल अवश्य होता है हर व्यक्ति के ऊपर, तो इसके प्रभाव को ऐसा हल्का नहीं समझना चाहिए। तो इस प्रकार से बहुत सारे उपाय शास्त्र में वर्णित हैं, उनको हम आपके समक्ष रखने का प्रयास करते हैं। उनमें से अनेक उपाय शास्त्र के अनुसार से कर सकते हैं। अब ये बात समझे कि जो किस प्रकार से कब किया जाए उपाय। देखिए हर ग्रह का समय है, हर ग्रह की एक दिन माना जाता है। जैसे सूर्य का सूर्यवार संडे है, सूर्य रविवार उसको बोला जाता है, चंद्रमा का सोमवार है, मंगल का मंगलवार है। इसी प्रकार से अब राहु और केतु का कोई ग्रह तो है नहीं, कोई समय तो है, कोई दिन तो है नहीं, लेकिन राहु का जो समय है वो है प्रदोष काल, सायंकाल जो प्रदोष काल है। सूर्य अस्त जब हो जाते हैं, अंधेरा नहीं होता है, जो वो करीब करीब 2 घड़ी का आसपास का समय, 45 मिनट के आसपास का समय, वो राहु का वास्तविक समय माना जाता है, जिसको पक्की शाम बोला जाता है। तो ऐसा समय जो है वही प्रदोष काल है।
इसलिए संबंध किससे निकला? शिव के साथ संबंध निकला। प्रदोष काल जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है शिव के लिए, समस्त दोषों से रहित काल माना जाता है। और ऐसे में शिव के की आराधना, समस्त प्रकार के दोष जो है ना, ग्रहों के प्रभाव जो है वो त्रिपुरारी हर सकते हैं। तुलसी बाबा ने कहा है ना कि जो त्रिपुरारी हैं वही हमारे जो जीवन को शुभ कर सकते हैं, समस्त दोषों को हर सकते हैं। त्रिपुरारी भगवान शंकर जो हैं वही समस्त दोषों को हर सकते हैं। तो भगवान शंकर की समस्त प्रकार की आराधनाएं जो हैं वो राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करती हैं। तो शाम के समय भगवान शिव का सुंदर रूप से अभिषेक करना, दूध से करना, जल से करना, घी से करना, शहद से करना, ओम नमः शिवाय का जप करना, बिल्वपत्र अर्पित करना, रुद्राभिषेक करना। उपयुक्त ब्राह्मणों के द्वारा जब राहु का नेगेटिव प्रभाव चल रहा हो तो क्या कर लें? सबसे पहले रुद्राभिषेक कर लें भगवान का। ये बड़े सुंदर रूप से कार्य कर सकता है। और साथ साथ क्या करें? ओम ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग, जैसा हमने आपको बताया अभी कुछ देर पहले, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः, ये राहु का बहुत अच्छा मंत्र है, इसका जप कर लिया कीजिए। एक और राहु का उपाय प्रभाव बताए, राहु का मंत्र जप जो करें रुद्राक्ष की माला से कर सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बड़े शुद्ध रूप से करें। बड़ा सीधा साधा मंत्र है, ओम भ्रांग भ्रींग भ्रौंग से राहवे नमः। एक काम और कर सकते हैं, जो पूजा वाले नारियल होते हैं ना, जब राहु का नेगेटिव प्रभाव किसी प्रकार भी ठीक ना हो रहा हो तो एक काले कपड़े में शनिवार के दिन रात्रि के समय शाम को जब सोए तो अपने सिराने 4 पूजा वाले नारियल काले कपड़े में लपेट के रख लें और सुबह किसी चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दिया करें। ये राहु का बहुत अच्छा नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए अद्भुत उपाय है। और साथ साथ एक उपाय और हम बताने का प्रयास करें, मां दुर्गा की सुंदर आराधना भी राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करती है। एक बात और समझ लें, किसी प्रकार का तामसिक आहार, किसी प्रकार का गलत भावों में जाना, ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को और बढ़ा देगा। राहु किसका प्रतीक है? अभी हमने आपको कथा समझाई, राहु जिद का प्रतीक है। अभी आपके मनोभाव में यदि जिद आ रही है तो यानी वो समझ लीजिए राहु नेगेटिव प्रभाव उत्पन्न कर रहा है। इतना हटी कि जाकर भगवान के उस छल को पहचानने के बाद उस भी अपनी हटता पे अड़ा रहा। देखिए सामने किससे लड़ने जा रहा था? एक साधारण राक्षस भगवान नारायण से लड़ने के लिए उपस्थित हो गया और उनके विमुख जाकर यानी अपनी हटता, अपने मंतव्य को पूर्ण करने के लिए इतना हटी राहु ग्रह है कि जाकर वहां बैठ जाता है। उसको पता था मेरा क्षय होना निश्चित है, लेकिन फिर भी दाव खेल जाता है। तो ऐसा हटी राहु ग्रह है, उसको ठीक करने के लिए गोमेद रत्न बड़ा अच्छा है। 8 रत्ती का गोमेद आप धारण कर सकते हैं, लेकिन शुद्ध रूप से मिल जाए तो। आज की तारीख में तो रत्नों का ऐसा हिसाब किताब हो गया है कि वो लैब में बनाकर लोग बेच देते हैं, फिर वो कल्चर्ड है तो क्या उत्पन्न करेंगे। इसके साथ साथ आप राहु का जो प्रभाव है वो भी उसको ठीक करने के लिए कार्य कर सकते हैं। आप एक काम कर सकते हैं, कोयला लेकर यदि शाम के समय चलते पानी में उसको प्रवाहित कर दीजिए। कभी कभी ये उपाय कर लिया कीजिए। मूली का दान करना भी राहु के लिए बड़ा अच्छा उपाय माना जाता है। एक उपाय और बताया आपको हम, बड़ा सुंदर उपाय है। देखिए राहु जो प्रभाव है ना, वो भ्रम का प्रभाव है। भ्रम छाया कारक ग्रह है। राहु के उपाय को, राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए काम कर सकते हैं आप नित्य प्रति। देखिए हमने जैसे कहा कि औषधि जो विज्ञान है वो बड़ा सुंदर है। अपने घर में गूगल की धूम्र उपस्थित किया करें। शाम के समय अवश्य काम करें कि एक कोयले का जो या लकड़ी का बना लीजिए कोयला, उसके अंदर हवन इत्यादि की सामग्री डालकर उस जो लकड़ी का कंडा है उसको रख लीजिए। या गोबर का जो विशेष तौर पर जो उपला बनाया जाता है उसमें आग लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ी सी गूगल अष्टगंध के अंदर आती है गूगल, एक पेड़ का गोंद होता है गूगल के पेड़ का, उसको डाल दिया जाए। ये बड़ा सुंदर प्रभाव है। राहु के नेगेटिव प्रभाव को धूम्र उपस्थित कर आप राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक कर सकते हैं। राहु के विभिन्न कोण हैं। जो नैऋत्य कोण माना जाता है वो राहु का कोण माना जाता है। उस कोण को, घर को साफ रखने का प्रयास करें। गंदगी ना रखें उस कोण को। उस राहु जब नेगेटिव हो रहा होता है, समझ लीजिए उस कोण में घर में नेगेटिव आनी शुरू हो जाती है। उस कोण में कम से कम जूते ना रखें। नैऋत्य कोण में जूते ना रखने का प्रयास करें, गंदा ना रखने का प्रयास करें। और तो और समझे, राहु का नेगेटिव प्रभाव जब हो रहा हो, घर के दरवाजे जो है वो क्या होते हैं, आवाज करने लगते हैं। ची 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 की आवाज आने लगती है, चिटकनी खराब होने लगती है, तो उनको ठीक रखने का प्रयास करें। ये सब वास्तु दृष्टिकोण से भी बड़ा सुंदर उपाय है। इनको रखने का प्रयास ठीक करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से लाभ प्राप्त होगा। जो आपके घर में राहु क्या है, एक नेगेटिव ग्रह है और धूम्रात्मक ग्रह है। कोशिश ये करें आपके घर में गंदगी नहीं होनी चाहिए। जैसे आपके नहाने की जगह, स्नान करने की जगह है, वहाँ बहुत सारी, कई बार क्या होता है काई लगी है, कुछ लगी है, घर में बहुत सारी सीलन आई हुई है, तो समझ लीजिए राहु का नेगेटिव प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है। उसको तुरंत ठीक करने का प्रयास करें। फटी हुई चप्पल पहन रखी है, ये राहु का नेगेटिव प्रभाव है। और अब क्या होता है कि व्यक्ति चलाए चले जाते, दरिद्रता को पाल के रखते हैं।
तो ऐसे में उनको ठीक करने का आपको प्रयास कर लेना चाहिए। यदि इन सब चीज़ों को हमने जो उपाय बताए उनको आप कर लें। राहु का यंत्र अपने आप में बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। राहु के मंत्र से करीब करीब 18,000 मंत्र को जप करके ओम भ्रांग भ्रीं भ्रौंग से राहवे नमः, इस मंत्र से सिद्ध करा हुआ राहु का यंत्र आप स्थापित कर सकते हैं। ये 1.5 साल तक बिल्कुल रूप घर में रखें। उसका नेगेटिव प्रभाव यदि सही रूप से जप हुआ है। बहुत सारे लोग तो जप ही नहीं करते हैं, केवल लिया और आज की तारीख में बाजार में जितने मिल रहे हैं राहु के यंत्र के रूप में उपस्थित किया गया, वो केवल आकृति नहीं है, उसको जो जैसे आप मान के चले मूर्ति प्रतिष्ठा की जाती है मंदिर के अंदर, तो मूर्ति को प्रतिष्ठा करने के लिए एक पूरा विज्ञान है, उसके अनुसार से पूजा पाठ कर कर 10-12 दिन तक उसकी व्यवस्था की जाती है, तब वो प्रतिष्ठित होती है। उसी प्रकार से यंत्र भी प्रतिष्ठा करने की सुंदर व्यवस्था बनाई गई है शास्त्रों के अनुसार से, तब तो वो जागृत हुआ, नहीं तो केवल वो आकृति है, नहीं तो केवल वो कागज का टुकड़ा है या जिस पे भी बना हुआ है उसका टुकड़ा है। यदि सिद्ध राहु के यंत्र को स्थापित कर कर आप चांदी के पत्रे पर लगा रहे अपने घर के द्वार पर लगवा दें तो राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत सुंदर रूप से कष्ट का निवारण करने का योग बन जाता है। तो ये छोटे छोटे उपाय हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक काम और कर सकते हैं आप, तांबे के लोटे में जल रखकर रात्रि में रखिए और सुबह सुबह उसको किसी कटीले वृक्ष में डाल दिया करें। यह राहु के नेगेटिव प्रभाव को दूर करने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। वट वृक्ष का संबंध राहु के साथ भी माना जाता है। वृक्षारोपण, किसी देवस्थल पर जाकर आपके द्वारा कोई वट वृक्ष लगाएं और घर के नैऋत्य कोण की तरफ लगाने का प्रयास करें। घर के नैऋत्य कोण की तरफ यदि आप कोई ऐसा बड़ा विशाल वृक्ष लगाकर दूर, घर से दूर, पार्क इत्यादि में नैऋत्य कोण की तरफ चलते हुए लगाएं और उसको नित्य प्रति पोषित करें, तो ये राहु के नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा उपाय कर सकता है। सीधे साधे उपाय जो हमने आपके समक्ष उपस्थित किए हैं, ये करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। सबसे बढ़िया श्रेष्ठ उपाय भगवान शिव की आराधना, तिलोदक, तिल के जल से तिल मिलाकर उसके द्वारा भगवान का सुंदर अभिषेक, भस्म के द्वारा भगवान का अभिषेक करना, ये समस्त चीज़ों से राहु का नेगेटिव प्रभाव, देखिए इतने उपाय हमने आपको बताए, इनको समझ लीजिए, करेंगे तो बहुत सुंदर रूप से आपके नेगेटिव प्रभाव को ठीक करने के लिए राहु अद्भुत रूप से आपकी सहायता ही करेंगे, लाभ ही देंगे। तो ये आपने राहु का जो प्रभाव है आपकी राशि के अनुसार से समझा, लेकिन जन्मपत्री तो है, पूरे बहुत सारे ग्रहों का योगा योग का प्रभाव है, वो उसको समझना चाहिए। लेकिन एक स्पेसिफिकली ग्रह भी परिवर्तन कर कर जीवन में वारे न्यारे कर सकता है, इस बात को हमको समझना चाहिए। जन्मपत्री जो है बहुत ही वृहद वर्णन है ज्योतिष का, और उनमें अनेक योग आपकी जन्मपत्री में बने होते हैं, और जिनको विभिन्न शास्त्रों में पाराशर, जैमिन इत्यादि विभिन्न ऋषियों ने, विभिन्न संतों ने समय समय पर ज्योतिष के जो प्रकांड पंडित थे उन्होंने उपस्थित किया है। और उन सब ग्रहों की स्थिति को समझकर यदि उन ग्रहों की स्थिति को समझें और उनका प्रभाव समझें और उसका प्रभाव हमारे पर किस प्रकार का होने वाला है, हम जिस वक्त जन्म लिए हैं हमारे जन्मपत्री में जो ग्रहों का प्रभाव है वो किस प्रकार का है, यदि उसको सही समय पर समझ लिया जाए तो आने वाले समय को सही से समझकर जीवन के बहुत सारे कष्टों को दूर कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि जब भाग्य में बहुत कुछ कष्ट लिखा होता है तो हम सही जगह पहुंच नहीं पाते हैं। इसलिए भाग्य को, ज्योतिष विज्ञान जो है, ज्योतिष को विज्ञान कहा जाता है, ज्योतिष को शास्त्रों में जो विज्ञान की बात की गई है, देखिए सोचें कि आज नासा की जो गणनाएं हैं वही हमारे ज्योतिष शास्त्र की गणनाओं को बिल्कुल मैच करती हैं। चाहे वो ग्रहण का प्रभाव हो, चाहे वो ग्रहों की दूरी हो, चाहे वो ग्रहों की गति हो, चाहे वो ग्रहों का जिस प्रकार से अस्त होना, दिखाई देना, किस प्रकार का योगा योग बनना है, कब, आज नहीं 100 साल बाद का भी गणना ज्योतिष शास्त्र के अनुसार से बताई जा सकती है, और वो बिल्कुल एग्जैक्टली मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल एग्जैक्ट बैठती हैं। तो आप इस बात को सत्य रूप में समझ लें कि ज्योतिष के प्रकांड पंडित जिन्होंने इस संपूर्ण ज्योतिष विज्ञान की संरचना अनादिकाल से करी, अनादिकाल से, कोई इसको गणना की जाए कि 100 साल, 500 साल पहले, 1000 साल पहले या 2000 साल पहले, नहीं, अनादिकाल से भारत के अंदर वेद विज्ञान के अनुसार से जो सृष्टि संवत लिखा गया वो करोड़ों में है, और उसके अनुसार समझ सकते हैं कि हमारी काल गणना बिल्कुल एग्जैक्ट कहाँ से रही। हम विकसित थे, विकसितता की तरफ चलते चले जा रहे हैं, और ज्योतिष की महत्ता इसी बात से प्रपूरित हो जाती है कि ज्योतिष की जो गणनाएं हैं वो बिल्कुल आज मॉडर्न साइंस के अनुसार से एग्जैक्ट बैठती हैं। तो इस बात को हमें ज्योतिष विज्ञान को समझना चाहिए और ग्रहों की गणना के अनुसार से चीज़ों को समझते हुए कार्य कर लेते हैं। बहुत सारे लोग विडंबनाएं मन में उत्पन्न कर सकते हैं कि सब बकवास है, कुछ नहीं है, क्या नहीं है। ऐसे तो मॉडर्न जो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से जो मॉडर्न विज्ञान है उसके अनुसार भी बहुत सारी चीज़ जंजाल बन जाती हैं। और लेकिन जब भाग्य होता है तो सही दिशा, सही डॉक्टर पे व्यक्ति पहुंच जाता है और उसके द्वारा बताए गए निदान को प्राप्त कर कर आरोग्यता प्राप्त कर लेता है। वही ज्योतिष विज्ञान है कि सही समय पर हमें सही समय की चाल समझ में आ जाए और उसका प्रभाव हमारे जीवन पे किस प्रकार का प्रभाव होने वाला है वो समझ में आ जाए, तो हम जीवन के वारे कष्टों को दूर कर सकते हैं, वारे न्यारे कर सकते हैं। तो इसलिए अपनी जन्मपत्री को समय समय पर दिखाते रहना चाहिए।
ये जो हम लगातार संवाद आपके समक्ष अपने चैनल के माध्यम से उपस्थित करते रहते हैं, बताते रहते हैं ग्रह गणनाओं के बारे में। अब देखिए यहाँ पर तो राशि के अनुसार ही बताना पड़ेगा, यहाँ तो ग्रहों की चाल के अनुसार ही बताना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अरबों लोग हैं संसार के अंदर, हर एक का भाग्य अलग है। बिल्कुल जो आपके मन में प्रश्न उठ रहा है कि हम जो ज्योतिष की राशि के अनुसार से बात करते हैं तो 12 राशियों में पूरे संसार को नहीं बांट सकते, बिल्कुल सही बात है कि उसको, लेकिन आउटर पेरिफेरियल तो सेट कर सकते हैं। क्या योगा योग है, उस योग के अनुसार से समझ तो आ सकती हैं चीजें, लेकिन आपकी जन्मपत्री में किस प्रकार का योग कैसा बनने वाला है, कब बनने वाला है, उसको क्या निदान किया जाए, उसके लिए आवश्यकता है कि जो पर्सनल जो कंसल्टेशंस होती हैं, जन्मपत्री में विचार विमर्श किया जाए, वो समय समय पर परिवर्तन होता रहता है। और उसके लिए आप समझें, जानें, और उसके लिए पर्सनली आप आश्रम पे आ भी सकते हैं, संपर्क साध सकते हैं। यह आश्रम जमुनापार दिल्ली में स्थित है, विवेकानंद योगाश्रम, और यहाँ पिछले करीब 60-70 सालों से विभिन्न पराविद्याओं पर शोध चलता है। आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के सानिध्य में रहकर हमको ये सुख प्राप्त हुआ कि जिसके द्वारा हमने इस ज्योतिष विज्ञान को उनसे बाल्यकाल से ही सीखा, समझा और उन विवेचनाओं को उपस्थित किया, बहुत सारे शोध किए, बहुत सारे मंत्रों का उपचार किया, बहुत सारे यज्ञ इत्यादि आज भी उसी रूप में चलते हैं। नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है विवेकानंद योगाश्रम में, जो आचार्य श्री केशव देव जी महाराज के द्वारा स्थापित किया गया। आप भी उस यज्ञ में समय समय पर जो कार्यक्रम होते हैं उसमें आगे स्थित हो सकते हैं। विभिन्न ग्रहों के उपचार किए जा सकते हैं, विभिन्न ग्रहों की जो समस्याएं हैं उनके निदान जो है ना वो अनेक रूप से बताए गए हैं। सबसे बढ़िया मंत्र जप, यज्ञ, यंत्र, दान इत्यादि बताए गए हैं। औषधि के अनुसार से बहुत सारे उपाय बताए गए हैं, उन सबको हम समय समय पर आपके समक्ष उपस्थित करते रहते हैं। तो आप इस संस्थान पर आकर माँ भगवती का सुंदर श्री विग्रह जो विराजमान है उनके भी दर्शन कर सकते हैं। और उन्हीं का प्रभाव है कि जो आज इस तपस्थली पर नित्य प्रति 8 घंटे यज्ञ चलता है, भगवान की कृपा से समस्त रूप से बहुत बड़ी गौशाला है और वहाँ पर भी गौ सेवा इत्यादि के कार्य किए जाते हैं। औषधालय है जो योग, प्राकृतिक चिकित्सा, आयुर्वेद, फिजियोथेरेपी, एलोपैथिक को इंटीग्रेट करके हम बहुत सारे रोगों का निदान करते हैं। भारत सरकार के पैनल पर हैं। भारत के जो एक्रेडिटेशन अथॉरिटी है NABH, उससे एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है, यानी मॉडर्न फैसिलिटी के साथ साथ इस संस्थान को बनाया गया है। आप इन समस्त चीज़ों का लाभ लेते हुए आप इस संस्थान से जुड़ें। धन्यवाद।